चलिए अब स्टार्ट करते हैं। HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है अपना टॉपिक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शॉर्ट में आप HCF बोल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं HCF, इसके बाद में डॉट भी लगा सकते हैं आप, लगाना चाहे तो, मैंने नहीं लगाया, बिना लगाए भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो फैक्टर हाईएस्ट कॉमन रहता है, सबसे ज्यादा कॉमन रहता है, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी आप लिखते चलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको एग्जांपल के साथ में। HCF ऑफ 2 or more numbers is the greatest number which can divide the given numbers exactly. The given numbers exactly. चलिए देखिए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स। HCF निकालने के लिए अपने को 2 नंबर चाहिए या 2 से ज्यादा नंबर। एक अकेले नंबर का HCF नहीं निकलेगा। 2 और मोर नंबर मतलब 2 हो या 2 से ज्यादा, जनरली 2 नंबर रहेंगे, 3 भी 4 कैसा निकाल, जनरली 2। तो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो HCF होता है वो एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है। ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर। विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, और वो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये है कि उस नंबर से जो नंबर अपने को दिए हुए अगर अपन उसको डिवाइड करेंगे तो वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, कोई डेसिमल वेसिमल नहीं आएगा उसके अंदर। जैसे 10 है, 10 को अपन 2 से डिवाइड करें तो 2 5 10, 5 टाइम डिवाइड हो गया, इसको कहते हैं कंप्लीटली डिवाइड करना। और जैसे 2 से अपन 9 को डिवाइड करें तो 2 4 8, 1 बच्चा डेसिमल लगा, 2 5 10, तो 9 को 2 ने कितने टाइम डिवाइड किया, 4.5 टाइम। तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ 4.5 टाइम। और 10 को जब अपन ने 2 से डिवाइड किए थे तो वो 5 टाइम एग्जैक्टली डिवाइड हुआ। तो एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब समझ में आ रहा है आपको। तो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide the given numbers exactly। 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो HCF होता है वो एक हाईएस्ट नंबर होता है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा। which can divide the given numbers exactly, जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एग्जाम्पल से देखिए इसको। फॉर एग्जाम्पल, ये आप मेरे साथ साथ में लिखते भी चलेंगे, मैं बताते जाता हूँ, धीरे धीरे बोलते जाता हूँ, आप लिखते भी चलेंगे धीरे धीरे, मतलब अलग से लिखने का टाइम ऐसा नहीं करे तो उससे अपना टाइम बचेगा। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, HCF लिख दिया मैंने, स्मॉल ब्रैकेट बना हुआ ऐसा 1,2, HCF ब्रैकेट में 1,2। सिंपल एग्जाम्पल बता रहा, और बड़े एग्जाम्पल ही बता। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे HCF, और ये ब्रैकेट लगा तो इसको ऑफ पढ़ेंगे, HCF ऑफ 1 और 2। क्या पढ़ रहे, 2 नंबर लिया मैंने, 2 ले सकते अपन और 2 से ज्यादा लिख सकते, तो इसको क्या पढ़ेंगे, HCF ऑफ 1 और 2। अब ये 2 नंबर है 1 और 2, अपने को इसका HCF चाहिए। अब इसका HCF जो डेफिनेशन अपन ने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट नंबर होगा, एक बड़े से बड़ा नंबर होगा, विच कैन डिवाइड द, इन दोनों नंबर्स को वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है। चलो अपन सीक्वेंस से चलते हैं। 1 लिए अपन ने एक नंबर, तो 1 से ये 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, भाई 1 डिवाइड कर रहा 1 को। फिर अगर अपन 2 को डिवाइड करें 1 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब 1 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा। अब देखो कि 1 से कोई बड़ा नंबर ऐसा है क्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 2। अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1 डिवाइड नहीं होगा, 0.5 टाइम डिवाइड होगा। तो ये 1 को डिवाइड नहीं कर पा रहा 2, और 2 को डिवाइड कर देगा, लेकिन ये दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। अब आप 2 से बड़े नंबर लेंगे तो कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करेंगे, 3 भी डिवाइड नहीं करेगा 1 को, 2 को भी नहीं करेगा।
मतलब आपको एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग के नंबर से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है। आप वन से डिवाइड करके देखो तो वन वन को भी डिवाइड कर देगा, वन टू को भी डिवाइड कर देगा। और वन से बड़ा यदि अपन नंबर लेते हैं तो टू लेते हैं, तो टू वन को डिवाइड नहीं कर पाएगा, टू को तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो हियर द ग्रेटेस्ट नंबर इज वन विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली, दैट इज वाई वन इज द एचसीएफ ऑफ वन एंड टू। तो इस वन और टू का एचसीएफ क्या हो जाएगा? वन। ये अपना आंसर है। आया समझ में आपको? देखो वन दुनिया का एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो वन और टू दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब इससे बड़ा नंबर आपके पास में हो तो बता दो, है क्या आपके पास में इससे बड़ा नंबर? वन से बड़ा नंबर बता दो कोई जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है ही नहीं ऐसा कोई नंबर। वन वन को भी डिवाइड करेगा, टू को भी डिवाइड। अब वन से बड़ा टू होता है, हम मानते हैं कि टू है, लेकिन टू जो है टू को डिवाइड करेगा, वन को डिवाइड नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली। 0.5 टाइम डिवाइड करे, उसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करते। एग्जैक्टली डिवाइड मतलब कंप्लीट नंबर में डिवाइड करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड करना चाहिए। इंटीजर में डिवाइड कर, 0 टाइम करे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, ऐसे टाइम्स में डिवाइड करना चाहिए। तो वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड वन एंड टू एग्जैक्टली। तो वन क्या हुआ? वन और टू का एचसीएफ हुआ। इतनी चीज समझ में, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे ऐसा बेस बनाता हूँ, और एक बार बेस बन गया आपका तो फिर आपसे कहीं कोई मिस्टेक होगी। ठीक है? और एकदम जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ मैं, एकदम जीरो से। देखो जीरो से आगे वन पे गया था मैं, एकदम जीरो से पढ़ाता हूँ। आप दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एचसीएफ ऑफ 2 and 3। अब मैंने दो नंबर लिया, अपन दो से ज्यादा भी ले सकते, लेकिन जनरली अपने को दो नंबर पे काम करना। दो सीख लेंगे तो फिर 3 4 5 पे भी जा सकते हो, उतने की जरूरत नहीं। बस दो और ज्यादा ही कभी हो गया तो 3। अब देखिए इसको पढ़ रहे हैं क्या, एचसीएफ ऑफ 2 and 3। अरे आपको पढ़ते इसको देखो, मैं जैसा बता रहा हूँ उसको याद रखना, और फिर आपको इन चीजों को अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो एचसीएफ 2 3 ऐसा नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ ऑफ 2 and 3 पढ़े। अब देखिए अपने सामने दो नंबर है 2 और 3, तो अपनी डेफिनेशन ये है एचसीएफ की कि HCF of 2 or more number is the greatest number which can divide the given numbers exactly। तो आप दो 2 और 3 दो नंबर अपने पास में, तो आप ऐसा नंबर सोचो। मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ सोचिंग। सोचिंग मतलब थिंकिंग का गेम है, सोचना पड़ेगा। अब एक नंबर आप ऐसा सोच के बताओ, बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जो 2 को भी डिवाइड कर दे और 3 को भी डिवाइड करने का मतलब है कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। चलिए अपन 1 से चलते हैं। 1 ने 2 को डिवाइड कर दिया, 1 3 को भी डिवाइड कर देगा। अब 1 से बड़ा नंबर पे आते हैं, 2 पे आते हैं, तो 2 2 को तो डिवाइड कर पाएगा, लेकिन 3 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब 2 नहीं ले सकते अपन, फिर 2 के बाद 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 जो है वो 3 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं, वो तो डिवाइड करेंगे नहीं, है ना। तो अब बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे? 1 ही हुआ। तो 2 और 3 का एचसीएफ भी 1 ही आएगा। आया? कोई डाउट आ रहा? कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि दाऊद सर की क्लास है, ऊपर लिखा है दाऊद सर ऑनलाइन क्लास। देयर इज नो डाउट इन दाऊद सर क्लास। थोड़ी देर के बाद में कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है भाई, 2 और 3 का एचसीएफ भी 1 आया, 1 और 2 का एचसीएफ भी 1 आया। और आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल बताते हैं आपको। एचसीएफ ऑफ 2 and 4। अभी मैं छोटे नंबर लेके बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक बार आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, फिर अपन बड़ी चीजें भी ले सकते हैं। बड़े तो अपन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अब देखिए दो नंबर है आपके पास, इसको पढ़ेंगे कैसा? एचसीएफ ऑफ 2 and 4। अब 2 और 4 दो नंबर है अपने पास में, 2 और 4 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब ऐसा बड़े से बड़ा या ग्रेटेस्ट नंबर सोचो जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे। चलिए अपन चलते अपने स्टार्टिंग से चलते अपन, 1 से डिवाइड करें। अकबर ध्यान से समझना है, तुम भी यहीं से सीखोगे जहां से ये सीख रहे हैं, पूछूंगा मैं तुमसे। 1 से डिवाइड करें तो 1 2 को डिवाइड कर देगा 2 टाइम, और 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, मतलब 1 तो है। अब 1 से आगे बढ़ो 2, अब 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1 से बड़ा नंबर क्या मिल गया अपने को? 2 मिल गया। अब 2 के बाद 3 तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3 2 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 4 को। अब 4 पे आओ अपन, तो 4 4 को करेगा लेकिन 2 को नहीं करेगा। 0.5 टाइम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, आएगा ना। तो 4 जो है वो 4 को डिवाइड कर पाएगा, 2 को नहीं डिवाइड। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और जो सबसे बड़ा हो? 2 है। देखो 2 2 को भी डिवाइड कर देगा और 2 4 को भी डिवाइड कर देगा। तो हियर द ग्रेटेस्ट नंबर इज 2, दैट इज व्हाई द एचसीएफ ऑफ 2 and 4 इज एग्जैक्टली 2।
ये आ गया। 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लिया आपने, टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 2 4 5 एग्जांपल के बाद में एकदम से चीजें आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एचसीएफ ऑफ 3 एंड 9, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको भी समझाने के लिए ऐसे हल्के फुल्के एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए एचसीएफ ऑफ 3 एंड 9। देखिए मैं बार बार पढ़ के भी बता रहा, इतने बार मैंने इतने नंबर पढ़ के बताया तो आपको आइडिया मिल गई कि इसको ऐसे पढ़ना है, और ये लाइफ टाइम ऐसे ही पढ़ेंगे आप, इसमें कोई सुधार नहीं है, आपको सुधार करने की जरूरत नहीं, ये आपको एकदम मॉडिफाइड फॉर्म बता दे रहे हैं। एचसीएफ ऑफ 3 एंड 9। अब देखो दो नंबर है 3 एंड 9, तो आप ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे। चले 1 से करेंगे तो 1 तो दोनों को डिवाइड करेगा, 1 से बड़ा 2 डिवाइड नहीं करेगा। 3 पे आओ तो 3 को भी डिवाइड कर देगा, 9 को भी डिवाइड कर देगा। अब 3 से बड़े नंबर अपन 9 पे अगर जाएंगे, 4 5 तो बीच वाले करेंगे नहीं, इसके बीच वाले इनको। अगर 9 पे जाएंगे तो 9 9 को करेगा लेकिन 3 को नहीं करेगा। तो आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 3 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे? 3 है। 3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, विच विल डिवाइड 3 एंड 9 एग्जैक्टली। तो 3 एंड 9 का एचसीएफ जो है वो क्या हो जाएगा? 3। अब धीरे धीरे आपको चीजें आती जा रही है, अब खुश हो रहा है आपके, अब अपने से ये जमने लग गए, बनने लग गए, हो रहे ना। जैसे जैसे आपको पीछे की चीजें पता चलती जाएगी आगे आपका काम आसान होता जाएगा। एक एग्जांपल और, एचसीएफ ऑफ 4,20 इज इक्वल। देखिए दो नंबर लिया मैंने, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 20 बोल सकते, 4,20 भी बोल सकते। 4 और 20 दो नंबर आपके सामने। अब इन नंबर में कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड करता? पहले 1 तो करेगा ही करेगा, जिसका एचसीएफ कुछ नहीं आएगा उसका तो 1 आएगा ही आएगा, 1 तो सबको डिवाइड कर देगा। अब 1 के बाद 2 पे आओ तो 2 4 को भी कर देगा और 20 को भी कर देगा। अब 3 पे आओ तो 3 4 को भी नहीं करेगा, 20 को भी नहीं। अब 4 तो 4 4 को भी कर देगा और 20 को भी कर देगा। 4 1 से बड़ा 4 होगा मतलब 4 हो सकता है। 4 के आगे बढ़ो, 5 6 7 8 9 20 तक जाएंगे तो 20 20 को कर देगा लेकिन 4 को नहीं करेगा, है ना। 10 पे आएंगे तो 10 20 को करेगा लेकिन 4 को नहीं करेगा। तो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? 4। तो 4 इज द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 20। आया बेटा? एचसीएफ समझ में आ रहा? जैसी डेफिनेशन बताया था वैसे रिजल्ट निकाल के बता रहा। अब देखिए इसको नोटिस करिए, और भी एग्जांपल ले सकते हैं ज्यादा की, आप क्वेश्चन में बताएंगे ज्यादा। अब देखो आप 1 और 2 का एचसीएफ 1 आया, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आया, 2 और 4 का एचसीएफ 2 आया, 3 और 9 का एचसीएफ 3 आया, 4 और 20 का एचसीएफ 4 आया। ये वाले नंबर पे फोकस करो आप। ये 1 आया था, जो 1 और 2 में जो छोटा नंबर है 1 उसके बराबर आ रहा है। ये 2 और 3 का एचसीएफ 1 आया जो छोटा नंबर आ रहा है, 2 और 3 से छोटा नंबर आ रहा है, इससे भी छोटा नंबर, 2 और 3 से भी छोटा नंबर। 2 और 4 का एचसीएफ 2, तो ये छोटा वाला जो नंबर है वो 2 है। 3 और 9 का एचसीएफ 3 है, जो छोटा वाला नंबर है वो है। 4 और 20 का एचसीएफ 4 है, जो छोटा नंबर है। तो देखो इससे अपन ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दो नंबर का या कितने भी नंबर का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो जो नंबर है वो गिवन नंबर से छोटा भी आ सकता है, या फिर उसमें जो गिवन नंबर है उसमें जो छोटा वाला नंबर है उसके इक्वल है। मतलब अब देखना इसका नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर, लेकिन नंबर आ कैसा रहा? छोटा। छोटा नंबर आ रहा ना, देखो ये वाला छोटा नंबर आ रहा, ये 2 आ रहा, ये 3 आ रहा, ये 4 आ रहा, या यहाँ पे ये जो 1 आया तो ये इससे भी छोटा नंबर आया। मतलब नंबर गिवन नंबर से छोटा आ रहा, या गिवन नंबर में जो नंबर छोटा वाला वो आ रहा, लेकिन नाम क्या है उसका? नाम है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये नाम के जस्ट अपोजिट आ रहा रहता ना, नाम के अपोजिट लोग रहते हैं। किसी का नाम रहता है विवेक, विवेक का मतलब होता है बुद्धिमान, और वो बुद्धि से बिल्कुल जीरो रहता है, शून्य रहता है, बिल्कुल गधा रहता है। स्कूल में टीचर बोलती है ना गधे, टफर, और जितने भी वर्ड है वो सब चिपका चिपका के बोलते हैं। नाम उसका विवेक है, विवेक का मतलब है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट को विवेक कहते। तो फिर बोलते हैं तेरे नाम से तो बिल्कुल अपोजिट है, रहते ना लोग नाम के अपोजिट रहते हैं। किसी का नाम एकदम नीलू रहता है, नीलू रहता है नीलू, और वो बिल्कुल नीली है ही नहीं और नाम उसका नीलू है ना, नीलू नाम रख देते हैं। वो बिल्कुल उसका कलर कहीं के कहीं जा रहा, नीले से एकदम कहीं के कहीं जा रहा है, लेकिन नाम उसका नीलू रहता है, नाम से एकदम अपोजिट रहता। तो वैसा ही ये नाम से अपोजिट कहने का मतलब यह है कि एक कहावत या एक मुहावरा सुने होंगे आपने, हिंदी भी पढ़ते हैं आप, 9 10 तक हिंदी रहती ना, कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, नाम बड़ा और दर्शन खोटे, दाऊद सर
नाम बड़ा सुने, बड़ी तारीफ बता रहे हैं सारे लोग, इससे पूछ रहे तो वो भी तारीफ कर रहा, वो मिस भी तारीफ कर रही, वो मिस भी तारीफ कर रही, किसी से पूछ रहे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बोले आके देखे तो बोले अच्छा नहीं पढ़ा रहे। नहीं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा नाम जैसा वैसे ही हम पढ़ाते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जो अपने नाम को मेंटेन करते हैं। एक कहावत आपने, एक मुहावरा आपने सुने होंगे, ऊंची दुकान और फीके पकवान। नाम, दुकान का नाम बड़ा ऊंचा है लेकिन वहां पे पकवान फीके मिल रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं मिल रहे। नाम बड़े और दर्शन खोटे। नाम HCF और नंबर कैसा मिल रहा, छोटा। ऐसा याद रखने के लिए बता रहा मैं आपको, मेरी किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या करना अपने को, कोई विवेक है कि नहीं है उसके अंदर, विवेक अपने को क्या करना उससे, कोई नीलू है तो है, नहीं है तो नहीं, अपने को क्या करना उससे। सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे। तो HCF में नंबर क्या मिलेगा आपको, छोटा मिलेगा, या तो जो गिवन नंबर है उसमें जो छोटा वाला नंबर वो मिलेगा, या फिर उससे भी छोटा मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब एक दूसरी टर्म आती है अपनी एलसीएम। जब एलसीएम सीख जाएंगे आप तो फिर दोनों में कंपैरिजन देखना आप, फिर और मजा आएगा। बस HCF एलसीएम सीखना, फिर अपन उसको निकालने के तरीके बताएंगे आप, और भी आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अब एक तो बड़े नंबर लेके बताता हूँ मैं आपको, बोलेंगे छोटे छोटे ले रहे हैं आप। HCF ऑफ 25 एंड 200। चलिए बड़े नंबर ले, देखिए 25 और 200 ये दो नंबर है, इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर दे। 25 1 तो करेगा ही करेगा, 25 को करेगा और 200 को भी करेगा। 25 8 जा 200 होता है, तो 8 टाइम डिवाइड कर देगा, तो 25 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। हो गया एक HCF 100 एंड 1000। देखिए 100 और 1000 दो नंबर हैं, इनका HCF बताओ, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। 100 को भी डिवाइड कर देगा और 1000 को डिवाइड कर देगा 10 टाइम्स। 100 से 10 टाइम डिवाइड हो जाएगा 1000, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 100। देखो आप यहाँ भी देख रहे हो तो जो छोटा नंबर है वो आ रहा है, या गिवन नंबर से छोटा नंबर आएगा। तो नाम इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट नंबर मिलना चाहिए, लेकिन नंबर कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है। तो HCF क्लियर हो गया आपको। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF। ठीक, चलिए अब दूसरी टर्म आती है अपनी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। ये अपने को क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, तरीके भी बताएंगे उसको कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट टर्म है LCM। LCM को ये इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का एब्रीविएशन है या शॉर्ट फॉर्म है LCM। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई होती है उसमें चीजें। अब देखिए LCM की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे अपन ने HCF की लिखे थे ऐसे हम LCM की भी लिखेंगे और फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। लिखिए LCM ऑफ 2 or more numbers is the lowest number, is the lowest number which is divisible by given numbers। ध्यान से लिखेंगे LCM ऑफ 2 और मोर नंबर, मतलब LCM के लिए भी आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर की जरूरत पड़ेगी, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 2 और मोर नंबर इज द लोवेस्ट नंबर, क्या आएगा, इज द लोवेस्ट नंबर। अब जब अपन LCM निकालेंगे तो लोवेस्ट नंबर आएगा, लोवेस्ट नंबर, क्योंकि नाम ही उसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इज द लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। और ये जो लोवेस्ट नंबर आएगा ये नंबर गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जो भी नंबर आपको गिवन रहेंगे दो नंबर, वो दोनों नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, मतलब कंप्लीट नंबर में डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ये वाला नंबर। HCF में क्या हो रहा था, ये वाला जो हाईएस्ट दो ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा था वो गिवन नंबर को डिवाइड करता था। अब LCM में क्या होगा कि जो लोवेस्ट नंबर आएगा इस नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड कर, थोड़ी सी अलग चीज है ये। ठीक, तो अब देखिए 2 या 2 से ज्यादा नंबर का जो LCM होता है वो एक लोवेस्ट नंबर मतलब छोटा नंबर होगा, और वो कैसा होगा, विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, जो गिवन नंबर से डिवाइड, जैसे 2 नंबर दिए तो दोनों नंबर से इस नंबर को डिवाइड करके देखना है, एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल LCM ऑफ 1 and 2, वही नंबर लिया
इसको पढ़ेंगे एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 का एलसीएम। अब फिर से ये दो नंबर है, तो अब इन दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो एक लोवेस्ट नंबर होगा, लेकिन कैसा नंबर होगा, जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो सोचो नंबर एक छोटा नंबर 1 सोचिए, 1 और 2 से डिवाइड होने वाला छोटे छोटा नंबर लें, तो 1 लिया मैं। अब ये 1 जो है ये 1 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, लेकिन ये वाला जो 1 है ये इस नंबर से डिवाइड नहीं होगा 2 से, ये 0.5 टाइम डिवाइड होगा। मतलब 1 तो 1 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए अपन इसको नहीं ले सकते। तो अब इससे आगे बढ़ो, 2 लिए अपन ने, तो 2 1 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और 2 जो है ये वाला 2 जो है ये वाले 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा हो रहा। तो मतलब एक छोटे छोटा नंबर क्या मिल रहा है अपने को, 2 मिल रहा है ऐसा, जो 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। देखो 2 एक ऐसा दुनिया का छोटे से छोटा नंबर है जो 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। अब बताओ इससे छोटा कोई नंबर है क्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 1 अगर लेंगे अपन 2 से छोटा, तो 1 से तो डिवाइड होगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो इन दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला 2 है। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। और देखिए थोड़े से एग्जाम्पल के बाद में क्लियर होता है। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। अब देखिए 2 और 3 दो नंबर है, तो आपको एक ऐसा लोवेस्ट नंबर बताना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अगर अपन 1 लेते हैं लोवेस्ट नंबर, तो 1 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। आगे बढ़ो, अगर अपन 2 लेते हैं तो 2 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा ना 2। फिर 2 के बाद में 3 लेते हैं, तो 3 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद आगे बढ़ो, 3 के बाद अगर अपन 4 लेते हैं, 4 लेते हैं तो 4 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा। 4 के बाद में 5 लेते हैं तो 5 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 भी। 6 6 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, और 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और ये 3 2 जा 6। तो छोटे छोटा नंबर क्या आया, 6 आया, जो 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा भाई, 6। देखो 6 सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। हमारी डेफिनेशन ये है कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर इज द लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। मतलब ये जो नंबर आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये जो नंबर आप यहाँ पे ले रहे हैं वो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए। लोवेस्ट नंबर 6 से बड़े भी नंबर होंगे जो दोनों से डिवाइड होंगे। 12 भी एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन छोटा नंबर कौन सा है, 6। तो 6 उसका एलसीएम होगा। और देखिए एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का एलसीएम बताओ। एक ऐसा छोटे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। 1 तो 2 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा, 2 से हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा, 3 दोनों से नहीं होगा, 4 देखो 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 जो है वो ऐसा लोवेस्ट नंबर है जो दोनों नंबर से डिवाइड। 4 से बड़े भी नंबर होंगे जो 2 और 4 से डिवाइड होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। और देखो एलसीएम ऑफ 3, 9, 3 एंड 9, 3 और 9 का एलसीएम बताओ। ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो अगर अपन ने 3 लिए तो वो 3 से डिवाइड होगा लेकिन 9 से नहीं होगा। 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 होगा, 3 से 9 से नहीं होगा। 4 दोनों से नहीं होगा, 5 दोनों से नहीं होगा, 6 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा, 7 दोनों से नहीं होगा, 8 दोनों से नहीं होगा, 9 आपका 3 से भी हो जाएगा और 9 से। तो 9 सबसे छोटा नंबर। 9 के बाद में और भी नंबर आएंगे, 18 आएगा जो 3 से भी हो जाएगा 9 से भी हो जाएगा, लेकिन उससे छोटा 18 से छोटा कौन सा नंबर है, 9 है, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। देख लो आप उसको एनालाइज करके, 9 इज द लोवेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। और देखिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 20, 4 और 20 का एलसीएम मैंने वही वाले नंबर लिया जो अपन एचसीएफ में ले रहे थे। 4 और 20 ऐसा लोवेस्ट नंबर बताओ जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 जो है वो 4 से डिवाइड होगा लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा। 5 दोनों से नहीं होगा, 6 दोनों से नहीं होगा, 7 दोनों से नहीं होगा, 8 4 से होगा लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा, 9 दोनों से नहीं होगा, 10 दोनों से नहीं होगा, 11 12 13 14 15 20 एक ऐसा नंबर आएगा जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा, आएगा भाई 20 इज द लोवेस्ट। 20 से बड़े नंबर भी है जो दोनों से डिवाइड हो जाएंगे,
40 4 से भी डिवाइड होगा 20, लेकिन 20 से बड़ा होगा, अपने को छोटा नंबर चाहिए, तो 20 इज द लोएस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड 20। और भी कोई नंबर ले सकते हैं अपन, एक और ले लेता हूं, एलसीएम ऑफ 10 एंड 100। 10 और 100 का एलसीएम, ऐसा लोवेस्ट नंबर बताना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। 10 से होगा लेकिन 100 से नहीं होगा। 10 के बाद में 20 आपका 10 से होगा, 100 से नहीं होगा। 100 आपका 100 से भी होगा और 100 से भी 10 से भी होगा, तो 10 और 100 का जो एलसीएम होगा वो 100। देख लो आप, 100 से बड़े नंबर भी डिवाइड होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर आपका 100 है, जो 10 से भी डिवाइड होगा और 100 से भी डिवाइड होगा। तो आप देखना, ये जो नंबर मिले आपको इधर 2, 6, 4, 9, 20 और 100, तो ये 2 है, 1 और 2 का एलसीएम। तो देखो जो 1 और 2 में जो बड़ा नंबर था उसके इक्वल आ रहा। फिर ये 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, 2 और 3 दोनों से बड़ा नंबर आ रहा। ये 4 जो है, 2 और 4 का एलसीएम है 4, तो 4 जो इसका बड़ा वाला नंबर था उसके इक्वल आ रहा। 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 और 9 में जो बड़ा वाला नंबर था उसके इक्वल आ रहा। 4 और 20 का एलसीएम 20 जो बड़ा वाला नंबर था उसके इक्वल आ रहा। 10 और 100 का एलसीएम 100 जो बड़ा वाला नंबर था उसके इक्वल आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, या तो जो दोनों गिवन नंबर उसमें जो बड़ा वाला नंबर है वो होगा, या फिर उससे भी बड़ा नंबर होगा। मतलब नाम इसका क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट नंबर बोल रहा है, लेकिन नंबर कैसा मिल रहा है अपने को, बड़ा मिल रहा है। नाम उसका छोटा है लेकिन नंबर कैसा मिल रहा है, बड़ा। नाम के जस्ट अपोजिट है ये भी, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए अपने को, लेकिन मिल रहा कैसा नंबर है, बड़ा नंबर मिल रहा है। जो गिवन नंबर है उसमें जो बड़ा नंबर है वो वाला मिल रहा है, या फिर उनसे बड़ा नंबर मिल रहा है। तो ये भी इसके नाम के अपोजिट है, नाम इसका छोटा है लेकिन काम इसके बड़े है, काम बड़े। कोई छोटी हाइट का है, सचिन तेंदुलकर छोटी हाइट का था लेकिन क्रिकेटर बहुत बड़ा था वो, है ना, महान क्रिकेटर, भारत रत्न हो गया वो। हाइट छोटी थी लेकिन काम उसका बड़ा था। तो ऐसे ही लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या हुआ कि नाम इसका छोटा है लेकिन नंबर कैसा मिल रहा है आपको, बड़ा मिल रहा है। याद रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या हो रहा था, ग्रेटेस्ट नंबर, नाम बड़ा था लेकिन नंबर छोटा मिल रहा था, इसमें नंबर आपको बड़ा मिल रहा है। तो समझ में आई आपको दोनों डेफिनेशन, एचसीएफ और एलसीएम। अभी तरीके ही बताएंगे आपको कैसे निकालें, ये डायरेक्ट बताया मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सिर्फ आपको ये समझाना था यहाँ पे कि एलसीएम में जो गिवन नंबर रहते हैं उसमें जो बड़ा वाला नंबर रहता है वो आता है, या फिर उनसे बड़ा नंबर आता है। एचसीएफ में जो गिवन नंबर रहता है उसमें छोटा वाला नंबर रहता है, या फिर उनसे भी छोटा नंबर आता है। तो एचसीएफ और एलसीएम डेफिनेशन के थ्रू आपको समझ में आया। अभी इसके तरीके बताएंगे कि निकालना कैसे, आपको नंबर रहेंगे दो या दो से ज्यादा नंबर, उसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो बताता हूँ मैं आपको, फिर अपन एक्सरसाइज पे जाएंगे। बस ये एक थ्योरम बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसमें लगना ही है। चलो फंडामेंटल थ्योरम देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक किसको कहते हैं, जो अपन ये कोई चीज को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, ये वो सभी अरिथमेटिक के अंदर ही आता है, जिसके अंदर कैलकुलेशन आता है उसको अरिथमेटिक कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का। थ्योरम आपको मालूम है 9th क्लास में कैसे रहते हैं, जब आपके थ्योरम आएंगे तब उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। आपको बहुत सारे थ्योरम प्रूव करने हैं। नहीं 9th क्लास तो पढ़ के आ गए, 9th में बहुत ज्यादा थ्योरम थे, 10th में कम है। 9th में बहुत थ्योरम थे ना, वही बताएंगे आपको जब अपन उस पर आएंगे। तो अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है कि मैं थ्योरम लिख देता हूँ पहले, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। लिख लो आप थ्योरम को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed एक्सप्रेस्ड को फैक्टराइज्ड भी बोल सकते हैं, फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique, and this factorization is unique apart from the order the order in which the prime factors occur, in which the prime
फैक्टर्स अकर, OCCUR, अकर। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या उसको फैक्टराइज भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस्ड भी बोल सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स, एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, हर एक कंपोजिट नंबर, आप कंपोजिट नंबर आपको मालूम है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो 2 नंबर से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं, एक 1 से होते हैं, एक खुद से होते हैं, और उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं। अगर नंबर 2 ही नंबर से डिवाइड होगा एग्जैक्टली 1 से और खुद से, तो वो प्राइम नंबर रहता है। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के बाद वो एक आध नंबर और किसी से डिवाइड होना चाहिए, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। पहला फर्स्ट या लोवेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, क्योंकि 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, और 4 से भी होता है, उसके मोर देन 2 फैक्टर से। तो एवरी कंपोजिट नंबर बोल रहा मतलब 4 हो, 6 हो, 6 के बाद में 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12 हो, इस टाइप के जो नंबर, ये कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी बताता हूं मैं कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और वो जो उसके आप फैक्टर्स बनाएंगे, वो जो फैक्टराइजेशन होगा इज यूनिक, वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब उसके समान दूसरा कोई नहीं होगा। आप एक ही टाइप से उसको फैक्टराइज कर सकते, दूसरे तरीके से उसका फैक्टराइजेशन आप नहीं लिख सकते। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, मतलब प्राइम फैक्टर्स जिस ऑर्डर में अपने को मिल रहे हैं उससे अपार्ट, मतलब जैसे आपको प्राइम फैक्टर पहले 2 मिला, फिर 3 मिला, तो आप उसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या आप उसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा, और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। ये अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर, इसका मतलब ये। तो क्या हो रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर रहेंगे, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, मतलब उसके अलावा उसको आप और किसी तरीके से नहीं लिख सकते, भले ही उसका जो ऑर्डर है आप वो इधर उधर कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखिए इसको। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूं 6। 6 कंपोजिट नंबर है, मानते हैं आप 6 कंपोजिट नंबर है। क्यों 6 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और 6 से भी हो जाएगा। 4 फैक्टर्स है इसके, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये कंपोजिट है। अब इसके अपन प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। आपको मालूम है बॉक्स वाली मेथड आपके पास में रहती है। 6 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 से स्टार्ट करते, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना। 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 लिखते हैं, 2 3 जा 6। अब ये 3 कैसे डिवाइड होगा, ये प्राइम नंबर 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा। तो ये 6 के अपन ने फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गया इसके, 2 और 3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। देखें, अब देखना, 6 एक कंपोजिट नंबर था, और 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या लिखे आपने, 2 और 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। तो 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब बड़ा फैक्टर पहले लिख दो और छोटा फैक्टर बाद में लिखते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने की जरूरत है, अपन सीक्वेंस में चलते हैं, पहले 2 से डिवाइड करें फिर 3 से डिवाइड करें, इसलिए इसको हमने 2 इंटू 3 लिखे। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। यूनिक मतलब इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते आप इसको, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर आप फैक्टर्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये जो प्राइम फैक्टर्स आपको अकर हुए, इसका ऑर्डर आप इधर उधर कर सकते हैं। 2 इंटू 3 के प्लेस पे आप 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन 3 इंटू 2 लिखने से बेटर 2 इंटू 3 है, तो आप इसको 2 इंटू 3 लिखिए। तो ये केवल 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये यूनिक है। अब इसके अलावा आप इसको कुछ और नहीं लिख सकते, आप 6 इंटू 1 नहीं लिख सकते, 1 इंटू 6 नहीं लिख सकते, और कुछ नहीं लिख सकते आप। आपको 2 इंटू 3 ही लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन 3 इंटू 2 लिखने से बेटर है 2 इंटू 3 लिखो, क्योंकि अपने जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, पहले 2 मिला है बाद में 3 मिला, पहले छोटे फैक्टर को लिखते हैं बाद में बड़े फैक्टर को लिखते हैं। तो देखो ये 2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। ये 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। तो ये जो कंपोजिट नंबर 6 था, इसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3, ये यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है 1 एंड ओनली 1, एक, उसके अलावा कोई और नहीं। जैसे हम कहते हैं अल्लाह इज यूनिक, अल्लाह यूनिक है, उसके समान दूसरा कोई नहीं।
मतलब वो एक ही है, उसका कोई दूसरा, उसका जिसको आप सुप्रीम पावर कहते हैं, जो एक है, सुप्रीम पावर सबका एक ही है। नाम फिर उसके अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो जो यूनिक मतलब वो एक ही, सुप्रीम पावर एक ही है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। हम भी उसी में बिलीव करते हैं और आप भी उसी में बिलीव करते हैं, सारे लोग उसी में बिलीव करते हैं कि सुप्रीम पावर एक ही है जो सब चीज को ऑपरेट कर रही है, पूरे ब्रह्मांड को, जितनी भी चीजें बनी है सबको वही ऑपरेट करता है। अल्लाह इज यूनिक, मतलब उसके अलावा दूसरा वैसा कोई नहीं। तो ये जो 2 into 3 लिखा हुआ है, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। और आगे लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। प्राइम फैक्टर अपने को 2 और 3 मिले, आप ज्यादा से ज्यादा इसको 3 into 2 लिख दो, लेकिन इसके अलावा कुछ और आप इसको नहीं लिख सकते। तो 6 आपका कंपोजिट नंबर था, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। और दूसरा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे एक नंबर ले लेते हैं अपन 10। अब 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, ये 10 प्राइम फैक्टर्स का मतलब 2 से स्टार्ट करना, आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 10, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जाओ 5, हो गए। तो क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 into 5। देखो 10 भी आपका कंपोजिट नंबर था, है कंपोजिट नंबर 10, क्योंकि 10 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, मोर देन 2 फैक्टर से, तो कंपोजिट नंबर है। आप इस 10 को अपन 2 into 5 लिख सकते हैं, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, इसको भी हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिए। आप ज्यादा से ज्यादा इसको 5 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 5 लिखो या 5 into 2 लिखो, लेकिन इसके अलावा कुछ और आप इसको नहीं लिख पाएंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये पूरा का पूरा थ्योरम ये है। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे एक नंबर लेता हूं मैं 24। 24 के फैक्टर्स निकाल के बताते हैं आपको। प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं अपना, प्राइम फैक्टर जब निकालते हैं तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना। पहला प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 6 जा 12, अब 6 कैसे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, और 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 3 1 जा 3। तो देखिए क्या आ गया इसके, 2 2 2 3। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3, बस इतना लिख सकते हैं आप इसको। 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24 आएगा 24। तो देखो 24 कंपोजिट नंबर था, क्यों कंपोजिट नंबर था, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, है कंपोजिट नंबर। अब इसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर। इसको चाहे तो आप 2 की पावर 3 into 3 लिख सकते हैं। तो 2 और 3 आपके प्राइम नंबर से, तो देखो इस कंपोजिट नंबर को भी अपन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपको समझ में, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर जो नंबर मिलेंगे आपको वो प्राइम नंबर ही रहेंगे, आप चाहे तो इसका सीक्वेंस चेंज करके लिख दो, 3 into 2 into 2 into 2, 3 बार 2 का इंटू कर लो और 3 का इंटू कर लो, लेकिन अपन छोटे फैक्टर को पहले लिखते हैं। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब करना अपने को इससे क्वेश्चंस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपन लिख सकते हैं, लेकिन अब टाइम हो गया, तो कल की क्लास से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट। अब हो गया इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, अब आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएफ एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ